हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रूल नंबर 1 और 2 सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाए करके। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3। इसका कंडीशन होता है, देखिए, फॉर सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एफ और एफ ई। जिस सिंगुलर नाउन का एंड जो है लास्ट में अगर एफ और एफ ई आता है तो वी चेंज द एफ और एफ ई टू वी ई एस। तो एफ और एफ ई जो है ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, वी ई एस। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये है लीफ, LEAF, लीफ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, L लिखेंगे, E लिखेंगे, A लिखेंगे, लेकिन F जो है F को नहीं लिखेंगे, F के बदले हम क्या लिखेंगे, VES। तो ये क्या हो जाएगा, लीव्स। ये बन गया हमारा लीफ के सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म, लीव्स। ठीक है, वैसे ये काफ, ये F है, ये F को ना लिख के CAL, ये F को हटा के हम क्या लिख देंगे, VES, काफ्स। थीफ, थीफ का भी F ना लिख के VES, थीव्स। यहाँ देखिए FE है तो ये FE दोनों हट जाएगा। नाइफ, नाइफ में KNI, ये FE दोनों हटा के हम क्या लिख देंगे, VES, नाइफ्स। वाइफ, वाइफ का भी ये FE हम दोनों हटा देंगे, WI, ये FE ना लिख के हम क्या लिखेंगे, VES। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, जिसके एंड अगर F और FE होता है तो उसको हटा देना है और उसकी जगह पे हम VES लगा देंगे तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमको, फॉर सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ Y। जो सिंगुलर नाउन है उसका एंड अगर जब Y से होता है तो वहाँ पर क्या होगा, वी चेंज द Y टू IES। जो Y है वो क्या चेंज हो जाएगा, IES में चेंज हो जाएगा, टू मेक देम प्लूरल। ठीक है, जैसे देखिए बेबी, BABY, बेबी। तो यहाँ पे Y से एंड हो रहा है तो Y को हटा के हमको क्या लिखना है, BAB, और Y को हटा के हम लिख देंगे IES। तो बेबी का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बेबीज। स्टोरी, स्टोरी में भी Y है तो STOR, Y को हटा के हम लिखेंगे IES, स्टोरीज। कैंडी का CANDIES, कैंडीज। और मम्मी का MUMMIES, मम्मीज। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और कंडीशन आती है कि फॉर सम नाउन्स एंडिंग विथ Y। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका एंड अगर Y से होता है तो भी द प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन S। तो उसमें मतलब ये चेंज नहीं करना पड़ता, नॉर्मली हम S लगा करके भी हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। वो कंडीशन कब होती है, इन सच वर्ड्स द लेटर बिफोर Y इज ऑलवेज अ वॉवेल। मतलब अगर Y के पहले वॉवेल आ गया है, जैसे यहाँ पे Y था तो इसके पहले कॉन्सनेंट है, यहाँ भी Y है तो कॉन्सनेंट है, यहाँ भी Y है तो कॉन्सनेंट है, यहाँ भी Y है तो इसके पहले वाला कॉन्सनेंट है। लेकिन अब हमको कंडीशन चेंज कर किया, जब Y के पहले अगर वॉवेल आता है तो वहाँ पे हमको ये ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम S ऐड कर देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाएगा वो। जैसे BOY है तो ये BOY हम पूरा लिखेंगे BOY, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, S। तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो गया, बॉय का बॉयज़, टॉय का टॉयस, ट्रे का ट्रेस, की का कीस। ठीक है, तो ये हमारा मतलब अगर वॉवेल के ये Y के पहले अगर वॉवेल आ गया है तो हम नॉर्मली उसको S लगा करके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है आपको देखिए, वी मेक स्पेशल चेंज टू द स्पेलिंग ऑफ सम सिंगुलर नाउन्स टू मेक देम प्लूरल। मतलब हमारा पूरा अभी तक हमने पढ़ा कि उसमें S ऐड कर दो, ES ऐड कर दो, IES लगा दो, कुछ भी ऐड करने बोला। लेकिन रूल नंबर 5 हमको कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको पूरी स्पेलिंग ही चेंज करनी रहती है, उसमें हमको कुछ ऐड नहीं करना रहता, पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। सच वर्ड आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल्स। ऐसे वर्ड्स को हम इरेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्या है, मैन, MAN, मैन का क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा MEN। यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई, ए की जगह क्या हो गया, E हो गया, MEN।
टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। एक दांत के बारे में हम बात करेंगे तो टूथ बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा प्लूरल फॉर्म उसका बनाना है तो हम क्या बोलेंगे? टीथ। उसी प्रकार फुट का क्या हो जाएगा? फीट। माउस का क्या हो जाएगा? माइस। गूस का क्या हो जाएगा? गीस। और चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि रूल नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने आप लोग को समझाया है 2 वीडियो में। तो नाउन के प्रकार सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाया जाता है ये आपको समझाया है। आई होप आप लोग को समझ आया हो। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।